ये क्वेश्चन जेई मेंस का है जो जनवरी 2025 में पूछा गया था। तो इसमें बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली अंदर घुसता है दो प्लेट्स के बीच में। तो जो दो प्लेट्स हैं वो ऑपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स हैं और उनकी लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ऐसे समझ लेते हैं कि एक ऐसे प्लेट है और एक ऐसे प्लेट है, दो प्लेट्स हैं, उनकी लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो इसमें से बीच में से एक इलेक्ट्रॉन घुसता है सिमेट्रिकली, तो मतलब सीधे ही घुसेगा वो, तो ठीक है। उसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी, ठीक है, u मान लेते हैं। अब वो बोल रहा है कि द इलेक्ट्रॉन इमर्जेस आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। मान लेते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ से ऐसे जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके जाएगा, कुछ पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो वो ऐसे बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे ऐसे बाहर निकलेगा। अब उसने बोला है कि जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, तो यहाँ पे मान लेते हैं v वेलोसिटी होगी कुछ, और वी एक्स मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक वी वाई होगा जो कि वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो वी एक्स तो उसने दे रखा है 10⁶ मीटर पर सेकेंड ऐसे। अब बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखी है 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ऐसे कुछ करके। देन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो वी वाई निकालना है हमको। तो ठीक है, तो पहले इसको ले लेते हैं, ये जो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे लग रही है तो फोर्स ऊपर लगेगा और एक्सेलरेशन भी ऊपर ही होगा। तो फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो ज़ीरो हो गया, ए एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो बचेगा जो ए वाई। तो ए एक्स ज़ीरो हो गया, ए वाई की वैल्यू क्या होगी, फोर्स कितना लगेगा, फोर्स होता है किसी भी चार्ज पे Q इंटू ई, और Q तो हमें पता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, E इंटू ई हो जाएगा। और फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और वो ई के बराबर, तो एक्सेलरेशन आ गया हमारा ई अपॉन एम। अब ये ए वाई है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन ज़ीरो है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो जो वी एक्स होगा वो यू के बराबर होगा, वी एक्स इज इक्वल टू यू, और वो दे ही रखा है 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो अब हाँ, तो आगे ये डिस्टेंस भी चलता है, ये 10 सेंटीमीटर चलता है, तो इसको x ले लेते हैं। x इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में कितना चला, यू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये इक्वेशन लगाएंगे तो ए एक्स तो ज़ीरो है, तो बचेगा क्या, x इज इक्वल टू यू टी। तो x की जगह पे हम रख देंगे 0.1 मीटर में रखते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस चला। और u कितना है, u तो हमें पता है 10⁶ है, इनटू टाइम आ जाएगा। तो टाइम की वैल्यू आ गई 0.1, ये तो 1/10, तो 10⁻⁻7 ऐसे हमें टाइम पता चल गया, इतना सेकंड लगेगा। ठीक है, अब हमको निकालना है वी वाई। तो वी वाई इज इक्वल टू, ये इक्वेशन लगा सकते हैं, यू वाई प्लस ए वाई टी। तो यू वाई तो हमें पता है ज़ीरो है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली घुसा है, तो इनिशियली जो उसका वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली चल रहा है जब वो एंटर कर रहा है। तो यू वाई ज़ीरो हो गया, तो ए वाई की वैल्यू हमें पता है कि रख देते हैं ए वाई ई अपॉन एम इंटू टाइम, और टाइम तो हमें पता ही है ये है, तो सारी वैल्यू डाल देते हैं। ई की वैल्यू दे रखी है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखी है ये, तो इसको भी मीटर में कर लेते हैं, ये हो जाएगा 910 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब टाइम हमें पता है 10⁻⁻7 अपॉन मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो यहाँ से कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 10⁻⁻19 और -7 कितना हो गया, 10⁻⁻26
और ये इससे कट जाएगा तो 10 की पावर आ जाएगा 5 आ गया। अब ये पॉइंट से हटेगा तो ये इससे कटेगा तो यहाँ पर 100 आ जाएगा और स्कूल में ला के कुछ आ जाएगा ऐसे 16 × 10 की पावर ऐसे बोलते हैं 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये वी वाई आ गया हमारा, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।